कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्टर करते टाइम जब हम ईमेल वाले ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पर जो ईमेल है वो हमें गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो ईमेल है वो डालनी है, ना कि अपनी पर्सनल ईमेल। जैसे हम जीमेल काम में लेते हैं या वो काम में लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं डाली जाएगी। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल ईमेल, यानी जो जिसका डोमेन नेम gov.in होना चाहिए, वही ईमेल हमें यहाँ पर डालनी है। तो इसके लिए हम अपने जो गवर्नमेंट की जो ईमेल है उसके लिए हम अपनी एसएसओ आईडी ओपन करते हैं। एसएसओ में हमारे सामने राजमेल का ऑप्शन आता है, यानी प्रत्येक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी गवर्नमेंट का ईमेल एड्रेस बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस राजमेल पे जो ही हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या ये है कि जो राजमेल की जो गवर्नमेंट ईमेल बनी हुई है उसका जो डोमेन नेम है वो राजस्थान.in है, जबकि कर्मयोगी पोर्टल पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका जो डोमेन नेम है वो राजस्थान.gov.in होना चाहिए, यानी डोमेन नेम में gov.in आना जरूरी है। तो राजमेल की जो ईमेल है वो भी हम काम में नहीं ले सकते, तो हमें अपना डोमेन नेम चेंज कराने के लिए, यानी ईमेल के जो डोमेन नेम है वो gov.in करने के लिए हमें जो ये ऑप्शन दिया गया है ईमेल रिक्वेस्ट, तो एसएसओ आईडी पे अपन खोलते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। या तो आप रिसेंट जो अदर एप्स हैं, अदर एप्स में जाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा ईमेल रिक्वेस्ट, या आप इसको क्विक सर्च से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ईमेल लिखेंगे तो ईमेल रिक्वेस्ट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये रीलोड होगा पेज और आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी आ रहा है नो रिपोर्ट फाउंड, यानी आपकी कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो जनरेट नहीं की हुई। पर ऑप्शन दिया गया आपके सामने न्यू ईमेल रिक्वेस्ट, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने फिल होकर आ जाएगी, जो कि आपके एसएसओ से फेच की हुई है। एसएसओ की प्रोफाइल में जो भी डिटेल है आपकी बेसिक डिटेल वो यहाँ पर आएगी, जिसमें नाम आ जाएगा, डेसिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो आ जाएगी जो कि हमें काम में नहीं लेनी है, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर एक तो आपको लास्ट नेम है वो भरना जरूरी है, लास्ट नेम जो भी हो आपका। अगर सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में भी आप आधा नेम फर्स्ट नेम में भर सकते हैं, आधा नाम आप, यहाँ पर नाम है प्रेमचंद तो प्रेम यहाँ पर भरा जाएगा, और जो चंद है वो यहाँ पर भर सकते हैं इस तरीके से। कहते हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है वो यहाँ पर फिल करनी जरूरी है। यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो हम रिटायरमेंट की डेट है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आईपी फोन नंबर, इसको आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रिफर्ड ईमेल एड्रेस, यानी जो ईमेल एड्रेस आपको बनाना है की प्रेफरेंस आपको बतानी है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रिक्वेस्ट टाइप है, पहला है सिंगल मेल ऐसी रिक्वेस्ट या बल्क मेल, तो हमें सिंगल मेल वाला ऑप्शन पे टिक करना है। जो ही हम टिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा, यानी हमारी ईमेल का जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बताएगा कि इस नाम से आप ईमेल बना सकते हो, इसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसी में आप अपनी तरफ से भी नेम ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है प्रेमचंद डॉट एट द राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन, तो इसको आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, वरना आप इसको इतना भी रहना दे सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेमचंद डॉट edu लगा देता हूँ। इसके अंदर अगला जो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपको दे रखा है अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म सिंगल यूजर के लिए, यानी पीडीएफ में, और मैक्सिमम साइज है 1 MB की। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो अपलोड करनी है। पीडीएफ पहले यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद इसमें साधारण सी जो जानकारी है वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे, जानकारी पीडीएफ में भरोगे और उसका उसकी पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दोगे। चलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इस पीडीएफ की हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एसएसओ आईडी या ईमेल अकाउंट क्रिएशन एप्लीकेशन फॉर्म, सिंगल यूजर के लिए ईमेल जो बनानी है गवर्नमेंट की ऑफिशियल ईमेल, उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पर इसमें नाम आ जाएगा, डेसिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर, और जो पर्सनल ईमेल है वो यहाँ पर भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट भरनी है, और यहाँ पर आईडी टाइप, यानी आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं या ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो ईमेल है तो ईमेल वाले पे टिक कर देंगे, एसएसओ आईडी बनानी है तो इस पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ईमेल बनानी है तो इस पर हम टिक करेंगे। अगला है प्रिफर्ड एसएसओ या ईमेल एड्रेस, यानी आप यहाँ पर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल ईमेल है वो 2 ईमेल आप बना सकते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस भी नाम से आप अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं। लास्ट में आ जाएगा @astan.gov.in। ये जो ईमेल एड्रेस है इसमें यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, द एसएसओ या ईमेल एड्रेस विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड DOITC नेमिंग पॉलिसी। SSID should be name based and not designation based.
द ईमेल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सेंडिंग पर्सनल प्रमोशन या मार्केटिंग मेल्स। ध्यान रखना है, ये जो ईमेल बनेगी या पर्सनल के लिए या प्रमोशनल या मार्केटिंग के लिए इसको आप काम में नहीं ले सकते। ओनली फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ही ये ईमेल आपको काम में लेनी है। इसके यानी यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो करने हैं, यहाँ पर डेट डालनी है। दूसरी साइड में अप्रूवल ऑफ एचओडी विद सील साइन, यानी जो आपका एचओडी है के सील साइन यहाँ पर हो जाएंगे। इसके यानी इसकी पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर एसएसओ में, यहाँ पर आपको पीडीएफ है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, सी वाला ऑप्शन रिमार्क का दिया गया है। ईमेल के बारे में आप कुछ रिमार्क यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कर्मयोगी पोर्टल या अन्य किसी वर्क के लिए मुझे गवर्नमेंट की ईमेल आईडी की जरूरत है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या नहीं, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिया गया है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे। जो ही आप सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आपकी एचओडी को फॉरवर्ड हो जाएगी और वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही जो भी पीडीएफ में आपने नाम लिखा है, अगर उस नाम के लिए नाम वाइज अगर ईमेल अवेलेबल है तो वो ईमेल आपकी बना दी जाएगी। और ईमेल जब बन जाए एक बार, उसकी जो एक ऐप भी दे रखी है मोबाइल में, आप राजमेल नाम से ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में कर्मयोगी जो पोर्टल है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन है वो करना है। तो इस तरीके से साथियों आपको जो गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है वो जनरेट करनी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी ईमेल आईडी जनरेट होगी उसको आप चेक कैसे करेंगे, उसको मोबाइल में किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, और साथ में कर्मयोगी पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद इस पोर्टल पे आपको कौन कौन से काम करने हैं, किस तरीके से काम करने हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।